ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आपको मेहनत करनी है मनुष्य से देवता बनने की। जब आप ब्राह्मण हो उस समय आपको ये मेहनत करनी होती है। उसमें भी मुख्य मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। कर्म करते हुए भी प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस देह से कर्म करा रही हूँ। सत्युग में इस अभ्यास की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर कभी कोई नहीं कहते हैं कि मुझे शांति का अनुभव कराओ, सुख का अनुभव कराओ। संगम युग पर इन सब की अनुभूति करने के लिए ये प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस आत्म अभिमानी बनने से बाबा की याद स्वतः ही रहेगी। जब तक ज्ञान नहीं होता आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा का पिता है परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। इस ज्ञान मार्ग में आप समझ से चलते हो। इस ज्ञान मार्ग में आप 21 जन्मों के लिए समझदार बन जाते हो। बाबा कहते ज्ञान की बातों का अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। जो कुछ बाबा पढ़ाते हैं उसको बार बार मन बुद्धि में रिवाइज करो। जब आप ज्ञान का चिंतन करेंगे आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। गाया जाता चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इस समय आपको संगम पर सत्य ज्ञान का रस प्राप्त होता है, जिससे आप समझदार बन जाते हो, माया पर जीत प्राप्त कर लेते हो। अपने समय को व्यर्थ की बातों में गंवाना, शक्तियों को व्यर्थ की बातों में गंवाना, ये अपवित्रता है। समय और संकल्प दोनों अनमोल खजाने हैं। इनको सफल करना है। समय व्यर्थ जा रहा है, शक्तियाँ व्यर्थ जा रही हैं, ये भी इम्प्योरिटी है। एक एक सेकंड भी बचाना है। क्या करेंगे उस एक सेकंड में? अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर उस महाज्योति के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे तो शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। आज पूरी दिनचर्या में एक एक मिनट बचाना है। कम से कम 3 बार एक एक मिनट के लिए अपने को उस महाज्योति पर एकाग्र करना है। उनसे पवित्रता की किरणें लेनी है और महसूस करना है जैसे बाबा पवित्रता का सागर है, ऐसे मुझ में वो पवित्रता समा रही है। पवित्रता की लाइट अन्य आत्माओं को भी देनी है। जितना जितना ये बल बढ़ता जाएगा उतना दूसरों को भी हम लाइट दे सकेंगे। आज पूरा दिन ये गुप्त पुरुषार्थ करना है। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें स्वयं में भरना और दूसरों को देना। और ये दोनों अनमोल खजाने समय और संकल्प, इन्हें बचाना है। प्रैक्टिस करनी है। मेरा जो समय है, संकल्प है, वो श्रेष्ठ कार्यों में जाए, सफल हो और जो भी सामने दिखाई दे आत्मिक दृष्टि का विशेष अभ्यास करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। विधि पूर्वक बाबा के बोल सुनेंगे और सिद्धि को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। संगम युग पर तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत नहीं होती।
क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण जी की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। उनकी महिमा अपने माता पिता से अधिक है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले श्री राधे श्री कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उसे बैकुंठ कहते हैं। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया। संगम पर पिताश्री ब्रह्मा के रूप में श्री कृष्ण जी वाली आत्मा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम बाला है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा ही सो श्री कृष्ण बनते हैं, श्री कृष्ण ही सो श्री नारायण बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। बाबा के सामने सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, बाबा उनको समझाते। 5 वर्ष के बाद एक बार बच्चों को आके पढ़ाते हैं, पुकारते हम पतितों को आके पावन बनाओ। सिद्ध होता है ये पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा होता है, बरसात में गिर जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं नई दुनिया बनाने के लिए और अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। इस समय निराकार परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, संस्कार परिवर्तन करेंगे, वो नई दुनिया में जाएंगे, देवी देवताओं के रूप में होंगे। संगम युग पर अच्छी तरह से पढ़ना है, जो भगवानुवाच है वो ध्यान से सुनना है, समझना है, धारण करना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाने के लिए आता हूँ। बाप के बिना ये पढ़ाई कोई पढ़ा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प से तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प से देह अभिमान में रहने के आदती बन गए हो। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाबा को याद कर सकेंगे। भक्ति में भी बाबा बाबा कहते रहते हैं। बच्चे जानते सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग में सबके लौकिक पिता होते हैं, कोई भी पारलौकिक पिता को याद नहीं करते, क्योंकि सुख है। भक्ति में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति नहीं होती है, वहाँ ज्ञान की प्रालब्ध होती है। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक बार आते हैं, कल्प में एक बार, 5 वर्ष में एक बार बाबा आते हैं। आधा कल्प बेहद बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का मिलता है। सतयुग में एक पिता, द्वापर में 2। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो लौकिक और पारलौकिक, ज्ञान मार्ग में 3 पिता, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। इस समय बाबा आते हैं, ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने के लिए। फिर से सतयुग की स्थापना करते हैं। नई दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में
राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के इतने चित्र बनाए, ये भक्ति की सामग्री है। बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ, अपने घर को, नई दुनिया को याद करो। शिव बाबा को याद करो, नई दुनिया को याद करो, घर को याद करो। ज्ञान मार्ग समझ का मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग समझ का मार्ग है, जिससे तुम 21 जन्म के लिए समझदार बन जाते हो। कोई भी दुख नहीं रहता। सत्युग में कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि हमें शांति चाहिए। कहा जाता मांगने से मरना भला। बाबा हमें ऐसा साहूकार बना देते जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो दुआ मांगते रहते हैं। अब तुम संगम पर हो। बाबा कहते एक ही घर में एक बच्चा ज्ञान में चलता है, नहीं चलता है दूसरा, तो एक संगम युग पर, एक कलयुग में। ज्ञान में जो चलता है वो संगम युग पर, जो नहीं चलता वो कलयुग में। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो जाती है, खानपन आदि का भी झंझट हो जाता है। एक ज्ञान में चले, दूसरा ना चले। जो चल रहा है उसे पता है जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो वो शुद्ध खाना खाएंगे। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि नहीं खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता निर्विकारी। जैसा अन्न वैसा मन होता है। भोजन बाबा की याद में बनाना है, शुद्ध बनाना है, सात्विक भोजन बनाना है। बाबा की याद में उन्हें भोग स्वीकार करा के फिर भोजन करना है। बाबा कहते फिर से सतो प्रधान बनो। आप सतो प्रधान थे, फिर बनना है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ऐसे ऐसे कह देते। बाबा कहते ज्ञान सागर मैं हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो आकर के ज़रूर समझेंगे। जो इस देवकुल की आत्मा होगी उसे ज्ञान सुनना अच्छा लगेगा, मुरली सुनना अच्छा लगेगा, योग लगाना अच्छा लगेगा, सुख देना अच्छा लगेगा, और वो जुड़े रहेंगे। और जो इस ज्ञान मार्ग के नहीं होंगे वो सुन के भी चले जाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। संगम युग पर देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करते हो। ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते वो आते ही अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती, धर्म की वृद्धि होती रहती। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप है, क्योंकि वो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं, बाबा आकर प्रवेश करते हैं। निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। निराकार शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा भी कहते तुम मेरे बच्चे हो। इस संगम पर तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी होती है देवता बनने के लिए। बाबा आते हैं संगम पर। बहुत छोटा सा युग है। कैसा लग रहा है संगम युग? हर एक अपने आप से पूछे, इस छोटे से युग में कितने बड़े काम होते हैं। इसको लीप युग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसी युग में हम आत्माएं फिर से सतो प्रधान बनती हैं। इसको लीप युग कहते हैं। इसे कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती। तुमको देवता बनने में टाइम लगता। जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, फूल जैसा बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अब तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ले जाती है। अब तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेंगे। सब युगों का आधार पुरुषोत्तम संगम युग है। अब अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो चारों युगों में बहुत ऊंच पद प्राप्त करेंगे। नंबरवार तो होते ही हैं,
जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, फिर से नई दुनिया आ रही है। बाबा कहते जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछ ही नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएंगे। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तब उसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भले तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल जन्म श्री कृष्ण का ही होता है। वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, फूल जैसे हैं। उनका जन्म नई दुनिया में होता है। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से बहुत अधिक बाला है। अब बाबा ने बताया कि कैसे कैसे सतयुगी दुनिया में उनका ही राज्य चलता है। उनके ही द्वारा सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण श्री राधे सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। वही जब गद्दी पर बैठते हैं तो उन्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है और उस राज्य में सब सुखी होते हैं। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना नाम बाला नहीं। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम होता। श्री कृष्ण जी नंबर 1 है जिनका जन्म योग बल से होता है। जब तुम किसी को समझाते हो तो उन्हें नई दुनिया के बारे में, दैवी संप्रदाय के बारे में समझाना चाहिए। जब सतयुग में होते हैं तो देवी देवताएं होते हैं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। अब तुम्हारी आत्मा फिर से दैवी संप्रदाय बन रही है। अब तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनते हो। यहाँ मेहनत है, याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि पिकनिक पर भी मैं शिव बाबा की याद में रहता हूँ। सोचता हूँ अगर मैं नहीं करूँगा तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो ज्ञान बह जाता है। बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनना है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो जिससे आत्मा पावन बन जाती है। एक बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। गाया जाता है जो बच्चे याद में रहेंगे, याद से आत्मा पावन बनेगी। आत्मा छोटी सी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त होंगे। मेहनत के सिवाय ऊंच पद नहीं मिल सकता। गाया जाता चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंच से ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिर ताज कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला एक ही है, इसमें समझ बहुत अच्छी चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन, अगर उस पर पक्का निश्चय है तो उसकी याद रहेगी। बाबा बार बार कहते बच्चे याद की यात्रा मुख्य है। बाप टीचर सतगुरु एक ही है। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बहुत बहुत प्यारा है। 5 सेकंड के लिए उस प्यारे से प्यारे बाबा को तीसरे नेत्र से देखें। इसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो कितना प्यारा है। बाबा ने कहा कितना प्यारा है। ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। याद से ही पाप कटते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। बाबा सब आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर तो खत्म हो जाते हैं।
आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते एक माशुक याद रहे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। छोटा सा संगम युग है, इसमें मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्म अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों वही प्रकाश हो जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। योग करते हैं तो रेड लाइट जलाते हैं ताकि परमधाम घर की स्मृति आ जाए। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट को अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये अपवित्रता है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। समय और संकल्प इन्हें बचाना है। नो टाइम वेस्ट। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर की संतान हूं। उनकी लाइट मुझ में समा रही है। मुझसे ये लाइट दूर दूर तक फैल रही है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं अपने समय और शक्ति को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करूंगी। समय और संकल्प को बचाना तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा से लाइट लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।